हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के प्रीवियस ईयर। हम इसमें देखेंगे थ्योरेटिकल। जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है ना, तो उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी हार्ड नहीं है, मैं करा दूंगा आपको न्यूमेरिकल की यूनिट्स भी। अभी देखते हैं पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं 2024 के क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट है इसमें, डिफाइन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लिख रखा है मैंने इंग्लिश में इसको। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्टिव जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट को आर्काइव करने के लिए करते हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, इसमें एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और कुछ लीनियर कॉन्स्टेंट जैसे टाइम, मनी, मटेरियल्स होते हैं। गोल होता है ऑब्जेक्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, वाइल सभी कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए। सेकेंड है, एक्सप्लेन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑफ इन्वेंट्री। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल एज्यूम करता है कि डिमांड, लीड टाइम और ऑर्डर क्वांटिटी जैसे फैक्टर नॉन और कांस्टेंट होते हैं। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये मॉडल बिजनेस को डिसाइड करने में मदद करता है कि कब और कितना इन्वेंट्री ऑर्डर रखें ताकि स्टॉक आउट ना हो, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। सबसे कॉमन एग्जांपल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ मॉडल, जो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को बैलेंस करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करता है। सेकंड है आपका, करेक्टरिस्टिक बताइए क्यूइंग सिस्टम की। क्यूइंग सिस्टम क्या होता है? क्यूइंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जहां कस्टमर सर्विस के लिए लाइन में वेट करते हैं। इसका मेन करेक्टरिस्टिक होता है अराइवल रेट, कस्टमर कितनी फ्रिक्वेंटली से आते हैं। सर्विस रेट, सर्विस देने की स्पीड। नंबर ऑफ सर्वर, कितने सर्वर अवेलेबल हैं। क्यूइंग डिसिप्लिन, सर्विस का ऑर्डर जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट मिल जाएगी सर्विस। सिस्टम कैपेसिटी, क्यू में मैक्सिमम कितने लोग वेट कर सकते हैं। ये सिस्टम बैंक, हॉस्पिटल, प्लेसेस में वेटिंग लाइंस में मैनेज करते हैं। जैसे आप मूवी टिकट परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो टिकट देने वाले होते हैं उनको तो बोल देंगे सर्वर, और आप क्या है? आप है कस्टमर, ठीक है। सर्विस क्या ले रहे हैं? आप टिकट ले रहे हैं उससे। तो आप लाइन में खड़े होंगे ना, तो जो पहले जाएगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो पहले ही बाहर आएगा, उसको पहले ही टिकट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मनी वैल्यू एंड डिस्काउंट रेशियो। मनी वैल्यू का मतलब है जो आज हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं। डिस्काउंट रेशियो का यूज़ फ्यूचर मनी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है। ये दिखाता है कि फ्यूचर का पैसा आज के हिसाब से कितना कम वर्थ है। फाइनेंशियल में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉस्ट इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है। अब आ जाओ, एक्सप्लेन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम फॉर एन जॉब्स ऑन टू मशीन। देखो, आपकी यूनिट 5 है जॉब सीक्वेंसिंग की। उसमें क्या होता है? उसमें दो न्यूमेरिकल हैं आपके, दो मशीन के, तीन मशीन के। वो मैं आपको बता दूंगा यूनिट जब कराऊंगा। लेकिन ये उसकी थ्योरी है कि जॉब सीक्वेंसिंग क्या होता है एन जॉब्स के लिए टू मशीन में। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम मल्टीपल जॉब को मशीन पर किस ऑर्डर में प्रोसेस करना चाहते हैं ये डिसाइड करते हैं। टोटल टाइम कम हो। एन जॉब्स ऑन टू मशीन के केस में गोल होता है ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना जो सभी जॉब्स का शॉर्टेस्ट टाइम कंप्लीट कर दे, और हर जॉब को दोनों मशीन से सेम ऑर्डर में गुजरना होता है। जॉनसन्स रूल इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता है, जो इंडस्ट्री में आइडल टाइम रिड्यूस करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। अब 2023 ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की सेंटर प्रॉब्लम है क्या चीज़? लीनियर प्रोग्रामिंग का सेंटर प्रॉब्लम होता है किसी ऑब्जेक्टिव जैसे प्रॉफिट कॉस्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर। इसमें लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे टाइम, मनी, मटेरियल। इन सबको एफिशिएंटली एलोकेट करना होता है। सॉल्यूशन फिशिबल रीजन के अंदर होता है जो इनइक्वालिटीज से डिफाइन होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम की विशेषताएं। क्यूइंग सिस्टम में कस्टमर आते हैं, वेट करते हैं, सर्विस लेते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके की करेक्टरिस्टिक हैं। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले भी कराया। अराइवल प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस, नंबर ऑफ सर्वर, क्यूइंग डिसिप्लिन, फीफो, सिस्टम कैपेसिटी, ये सब होते हैं इसके करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट थ्योरी पूरी यूनिट है आपकी ये भी। इसका ऑब्जेक्टिव, रिप्लेसमेंट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है डिसाइड करना कि कब किस आइटम जैसे मशीन, इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है। जब वो लेस एफिशिएंट या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो मेंटेन करने में ये ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करने और स्मूथनिंग फंक्शन इंश्योर करता है, मदद करता है। थ्योरी मेंटेनेंस कॉस्ट और न्यू आइटम कॉस्ट को कंपेयर करके डिसाइड करता है कि रिप्लेसमेंट इकोनॉमिकल है या फिर नहीं है। ओवरऑल देखें तो रिप्लेसमेंट थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई मशीन ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, जैसे आपके पास एक बाइक है, ठीक है, वो पुरानी होगी और उसमें हर दूसरे दिन पैसे लग रहे हैं, कभी इसका कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, उसको बेच दो, नई ले लो या फिर दूसरी सेकंड हैंड ले लो जो ठीक हो। तो यही कहती है रिप्लेसमेंट थ्योरी।
जब भी मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाए ना किसी भी चीज़ का, तो उसको रिप्लेस कर दो। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल एज्यूम करता है कि डिमांड, लीड टाइम और ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे वेरिएबल नोन और कांस्टेंट होते हैं। इससे प्रिडिक्ट करना इजी होता है कि कब कितना स्टॉक ऑर्डर करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करता है। ये मॉडल स्टेबल इन्वायरमेंट में यूजफुल होते हैं और ओवर स्टॉकिंग या आउट ऑफ स्टॉक से अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं। अब जॉब सीक्वेंसिंग में कितने तरह की जॉब होती है, पांचों क्वेश्चन ये है। तो एक जॉब के लिए होता है सिंगल मशीन शेड्यूलिंग के लिए, टू के लिए होता है, थ्री के लिए होता है या एन के लिए होता है। हमारे में क्वेश्चन आएंगे दो जॉब्स के लिए और एन जॉब्स के लिए। ये तो केवल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपसे कितनी जॉब्स में हो सकता है, तो या तो सिंगल मशीन शेड्यूलिंग के लिए होगा, या टू या थ्री के लिए होगा, या फिर एन जॉब्स के लिए होगा। तो हमारे सिलेबस में केवल यही है, टू और थ्री, और यही क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग में भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी मैंने आपको पहले करा दिया। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑफ इन्वेंटरी थ्योरी भी करा दिया। सीक्वेंसिंग सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी आ जाता है क्यू लेंथ, वेटिंग टाइम एंड ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो क्यू लेंथ क्या होता है? क्यू लेंथ लाइन में वेट करने वाले लोगों या फिर आइटम्स की संख्या। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम क्यू में सर्विस मिलने से पहले बिताया गया समय, आप कितने घंटे लाइन में खड़े हुए जब जाके आपको टिकट मिला। ट्रैफिक इंटेंसिटी, ट्रैफिक इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सिस्टम कितना बिजी है, इसका मेजर ये अराइवल रेट सर्विस रेट से डिवाइड करके कैलकुलेट होता है। अगर ट्रैफिक इंटेंसिटी हाई होती है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं जितना सिस्टम हैंडल कर सकता है, जिससे क्यूज और वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ज़्यादा लोग होंगे तो आपको ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट थ्योरी वही है, ग्रुप रिप्लेसमेंट होता है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होता है। ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइटम जैसे बल्ब, बैटरीज को एक साथ रिप्लेस करने एक सर्टेन पीरियड के बाद, चाहे अभी कुछ काम भी कर रहे हो। ये टाइम सेव करता है और अनएक्सपेक्टेड फेलियर रिड्यूस करता है। अब देखो ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या है, 6 महीने के बाद आपने सारे जितने भी कंपनी के बल्ब थे सब चेंज करा दिए। तो अगर बल्क में हम खरीदेंगे ना चीज़ें, तो सस्ती पड़ती हैं, और सारी चेंज हो जाएगी तो एकदम से अचानक से ख़राब होने के झंझट ही खत्म हो जाएगा। 6 महीने की वारंटी बल्ब की, 6 महीने बाद आपने चेंज ही कर दिया, चाहे उसमें से कुछ सही काम कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये होता है ग्रुप रिप्लेसमेंट। अब आ जाओ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्या होता है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हर आइटम को तभी रिप्लेस करना जब वो फेल हो जाए। अगर फेलियर रेयर है तो ये कॉस्ट सेव करता है, लेकिन सर्विस इंटरप्शन ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक क्या चीज़ है, अब पहले वाली थी तो एक बड़ी कंपनी जिसने ग्रुप रिप्लेसमेंट करा दी, चाहे कोई सही है चाहे नहीं है, अब तुम सारे ही बदल दो जितने बल्ब है। अब है एक कंजूस की कंपनी, वो क्या करेगा, अगर बल्ब खराब होगा तो चेंज करेगा, वरना चेंज नहीं करेगा। तो ये होता है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ये मैंने 3 ईयर्स के करा दिए हैं आपको, और 3 ईयर्स के और प्लस मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत से तो मिलते जुलते ही क्वेश्चन हैं, कुछ ही अलग हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।